a big win for definitely for Starlink. So, and India is a very price sensitive country, like any country should be. They have no additional cost because वो तो ऊपर सैटेलाइट से आ रहा है, तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपका क्राइम भी जाएगा, टेररिज्म भी जाएगा, सब ये यूज कर लेंगे। मेरी प्रेडिक्शन है, you keep your prices high, but you only sell to people who absolutely need it. तुम्हें लगता है कि अगर अगर जियो या एयरटेल अगर इसको बेचेगा तो वो 5,000 पे बेचेगा महीने के, वो 50 रुपए में बेचेगा। Is what Starlink and Musk have done in India. Sure. And I think that is a big win for definitely for Starlink. What do you think? Is it a big win for India or not? So, I still have family in India, and I know that in India you can get internet for 500 rupees a month. Unlimited internet जो आपके घर पे केबल मॉडेम के थ्रू आएगा और घर पे आपका वाईफाई लगा होगा, और सिटीज में तो बहुत अच्छा चलता है 500-600 रुपए में। अब स्टारलिंक की यूएस की प्राइस, मिनिमम प्राइस है इज अराउंड 4,000 रुपीज अ मंथ, $50। तो एंड इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव कंट्री, लाइक एनी कंट्री शुड बी। तो मेट्रोज में तो स्टारलिंक चलने वाला है नहीं। विलेजेस में भी जियो ने अपनी डीएसएल और केबल मॉडेम पहुंचा दिए हैं, तो नहीं है विलेजेस में चलने वाला है। सो द ओनली रीजन लेफ्ट इज माउंटेनस रीजन्स, जहाँ की अभी तक केबल कनेक्शन और फोन लाइन कनेक्शन नहीं पहुंचे। आई don't think is a very large part of India. I think that should be around 5% of India. Now the thing with the Starlink is they have no additional cost because वो तो ऊपर सैटेलाइट से आ रहा है। So वो सैटेलाइट कहाँ पे पॉइंटेड है, कौन से विलेज पे है, that can easily be done with zero additional cost. तुम्हें लगता है कि अगर अगर जियो या एयरटेल अगर इसको बेचेगा तो वो 5,000 पे बेचेगा महीने के, वो 50 रुपए में बेचेगा। The biggest problem was where does your sovereignty end? क्योंकि आपने किसी और के हाथ में दे दिया आपका कंप्लीट मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगेन, whether it is terrorism, whether it is cyber hackers, whether it is whoever, if the government, the police and all these agencies do not have any level of leverage, तो फिर कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपका क्राइम भी जाएगा, टेररिज्म भी जाएगा, सब ये यूज कर लेंगे। मिलानी, मैं वैष्णो देवी गया था 2023 में। तो हम्म, जम्मू तक तो बहुत अच्छा इंटरनेट था। जम्मू में आई वाज गेटिंग एज गुड इंटरनेट आई गेट इन पालो आल्टो। हम्म, जब मैं कटरा पहुंचा तो कटरा में भी बहुत अच्छा इंटरनेट था। और फिर जब मैं कटरा के ऊपर 14 किलोमीटर भवन पहुंचा हूँ, तब भी कटरा से सेलफोन टावर्स का सिग्नल वहां भी पहुंच रहा था 14 किलोमीटर दूर। तो हम्म। इवन टिल दैट पॉइंट हमारे पास इंटरनेट अच्छा आ गया है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में कश्मीर, जम्मू, कटरा और भवन तक भी इंटरनेट पहुंच चुका है। तो मेरी प्रेडिक्शन है, यू कीप योर प्राइसेस हाई बट यू ओनली सेल टू पीपल हु एब्सोल्युटली नीड इट, जैसे बोट कैप्टन्स or the defense of India, or people who are even beyond Jammu and Kashmir, उसके ऊपर की भी जो regions हैं, वो जो जहाँ जहाँ चाहिए, it's better selling them at the regular price. I keep going back to the thing that in infrastructure, the infrastructure economics is you have very little incremental cost for the next customer. So you can price it whatever. You can technically price it as close to zero as you can.